नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 4 मई 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का BEd सेकेंड ईयर री एग्ज़ाम 2022-23 होने जा रहा है। उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन फुल प्रैक्टिस सेट 10 इसका हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है। A डिस्कैलकुलिया, B डिसलेक्सिया, C अफेसिया, D डिस्क्रोफिया। तो भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, सही जवाब हो जाएगा इसका C अफेसिया। ध्यान रखना, जो अक्षमता वाले प्रश्न हैं इससे 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। 2021 में तो 4 प्रश्न पूछा गया था आगरा यूनिवर्सिटी में, तो हर साल पूछा जाता है, इसीलिए मैं एक प्रश्न हर टेस्ट में रख रहा हूँ। तो ध्यान रखना, जितने भी हैं मैंने बताया 3-4 हैं, बट अगर आप 6-7 याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर एग्जाम में 3-4 प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अक्षमता वाला। तो भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, सही जवाब हो जाएगा इसका अफेसिया। डिस्कैलकुलिया क्या है? गणितीय समस्या है, ठीक है। जो 2-3 पॉइंट मैंने पहले बताया था आपको। डिस्क्रोफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या। ध्यान रखना, 3 तो आपको याद ही होना चाहिए। डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधित, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, अफेसिया भाषा संबंधित अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता। ये सारे पता होना चाहिए आपको। निश्चित रूप से यहाँ से 3-4 प्रश्न हर साल पूछा जाता है। चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा इसका B डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया, सही जवाब हो जाएगा 3 का C 2009। और लागू कब हुआ? 2010 में। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण पूछा जा चुका है। 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21A के और RTI अधिनियम लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 दिसंबर 2002 संविधान में 6वां मतलब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया अर्थात संशोधन किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना B शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बालकों की शिक्षा से। अगला प्रश्न है, ब्रेल विधि तथा टेप रिकॉर्डर सहायक हो सकता है, सही जवाब हो जाएगा 5 का C दृष्टिबाधितों के लिए। ध्यान रखना, जो ब्रेल लिप होती है और टेप रिकॉर्डर, अगर दृष्टिबाधित है देख तो सकता नहीं है तो सुन सकता है, तो इसलिए टेप ब्रेल विधि और टेप रिकॉर्डर दोनों जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अर्थात जो अंधे होते हैं उनके लिए जो है सहायक है। अगला प्रश्न है, शब्द यूज किया था दिव्यांग, ठीक है, जो आंख से दिव्यांग होते हैं उनके लिए। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा 6 का C संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है, सही जवाब हो जाएगा A सांस्कृतिक कारक। अगला प्रश्न है,
अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के केंद्रीय प्रयोजन अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, नियमित विद्यालय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन बनाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, बुद्धि लब्धि 1 से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको, विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम या सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, पर्यावरणीय। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। सही जवाब हो जाएगा उसका सी, उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 1993-2002, लगभग 9-10 साल। पाठ से आगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सामाजिक मानसिक भावात्मक तीनों का। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है। सही जवाब हो जाएगा सी, पाठ से आगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये असत्य है, अर्थात होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित हुआ, वहाँ पर क्या था, पास हुआ था 2009 में, मैं उसी वक्त बताया था। लागू कब हुआ। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 2010। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है महत्वपूर्ण हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है। चाहे प्रतिभाशाली हो कैसे भी हो, सभी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, विशिष्ट शिक्षक, भौतिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, मानवाधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है। ध्यान रखना, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है। तो इसका सही जवाब ध्यान रखना, मेरे अनुसार अभिव्यक्ति है, लेकिन कई जो है आधारभूत संरचनात्मक दिया हुआ है। आधारभूत मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान रखना, बाधक अगर आधारभूत जो संरचना होती है अगर ठीक से है तो कैसे बाधक होगा। ठीक है, अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक है तो ये बाधक नहीं होती है, तो ए ही होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिए एक बार बुक में या फिर कहीं और। ठीक है, कहीं ए दिया है कहीं बी, अपने अनुसार देखिए, मेरे अनुसार अभी ए हो रहा है। अगला प्रश्न है, गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, विशिष्ट विद्यालय में। गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, देखने वाले में देखता हूँ 60-70 लोग पहुँच जाते हो, लेकिन लाइक करने के लिए 20-25 रहते हो। भैया आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं होती है, लाइक कर दिया करो, उसमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान रखना, जहाँ भी एग्जाम देने रहे वहाँ जब भी जाएँ, कॉलेज
जो भी बच्चे वहाँ पर मिलते हैं बीएड वाले, उन्हें आप बताइए इस चैनल के बारे में, हम्बली रिक्वेस्ट है। या फिर आपके जूनियर जो हैं, जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ रहे, क्योंकि इस बार आप लोग पास हो जाएंगे, तो अपने जूनियर से जरूर बताइए प्लीज़ इस चैनल से पढ़ाई करें, उन्हें निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण, भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, सामाजिक बाधाओं में। अगला प्रश्न है, आरसीआई अर्थात भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, 22 जून 1993। देखिए जो सत्र होता है ना, जैसे अभी बजट सत्र चलता, क्या चलता है 23-24, 22-23, तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत हुए। 1992-93 दिया, इसका मतलब जो सत्र में था उसी सत्र में बनाया गया था। जो लास्ट वाला है अगर वो ज़्यादा अच्छा होता, दोनों दिया है तो, नहीं तो फिर लास्ट वाला ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात फुल फॉर्म है इसका। सही जवाब हो जाएगा बी, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, बी इसका सही जवाब है। बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा डी, स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, पर्यावरण, सभी का। निर्देशन प्रक्रिया है, ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी जीवन पर्यंत, डी तो सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। गाइडेंस जो है व्यवसायिक निर्देशन के जनक हैं, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, वंशानुक्रम, जैविक, वातावरण, सभी। समूह शिक्षण विधि है, सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण की, समूह शिक्षण विधि जो है शिक्षण की है। निर्देशन का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। भावी जीवन के लिए तैयार करना, समाज में यथोचित स्थान दिलाना, या विकास है दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता। अगला, अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, सैमुअल ए क्रिक। अगला प्रश्न है, निम्न से गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, मनोवैज्ञानिक विकार। आप लोग ध्यान रखना, ज़्यादा टाइम होने पर दिन में भी बनाते रहते हैं प्रश्न, तो माइंड काम नहीं करता, तो कभी कभी पढ़ने में त्रुटि हो जाती है, तो आप लोग ध्यान मत दिया करें, जो लिखा गया है वही सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिप का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण में से रखिएगा, ब्रेल लिप दृष्टिबाधित द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न से कौन से हैं? ध्यान रखना, श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, वाणी बाधित, अर्थात जो सुन न सकें, जो देख न सकें, जो बोल न सकें, सभी हो जाते हैं विशिष्ट बालक, ठीक है। 37 का सही जवाब हो जाएगा डी। अधिगम बाधिता की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 38 का पढ़ने की क्षमता, लेखन की अस्वस्थता, संप्रेषण को समझने की समस्या। सही जवाब हो जाएगा डी, अधिगम बाधिता का विशेषता है सभी है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है, बातचीत करने में, सुनने में मतलब दिक्कत है, सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा डी, सांस्कृतिक कारक। वंशानुक्रम, शारीरिक, संवेगात्मक है, लेकिन सांस्कृतिक कारक जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अप्रसन्नता, भय, संदेह भाव, सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ए, देहरादून में। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है, जब नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका 43 का बी। ध्यान रखना, 43 का सही जवाब हो जाएगा, निम्न से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है, तो झगड़ालू नहीं है। प्रतिभाशाली बालक होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, जिज्ञासु, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में नवीनता, ये सारे तो हैं, लेकिन झगड़ालू नहीं होते हैं।
अगला प्रश्न है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, सभी। अमूर्त चिंतन का भाव, लघु अवधान विस्तार, दोषपूर्ण शब्दावली, सभी। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अगला प्रश्न है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्राथमिक समाजीकरण एजेंसियां विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभावान, बाल अपराधी, सभी आते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है। ध्यान रखना यहाँ पर आईक्यू है, ठीक है। अगला सही प्रश्न हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है। सही जवाब है इसका ए, 140 से ज़्यादा। पहले बता चुका हूँ 70 से कम है तो जड़ बुद्धि, 70-80 अल्प बुद्धि, 80 से 90 मंद बुद्धि, 91 से 110 सामान्य होता है, महत्वपूर्ण पूछा जाता है। 111 से 120 तीव्र, 121 से 130 प्रखर, उसके बाद लगभग 40 से ऊपर जो होता है प्रतिभाशाली बालक में आ जाते हैं, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण याद रखना। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, दल शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, दोनों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अहंकारी। अगला प्रश्न है समावेशित कक्षा कक्ष प्रभावशीलता हेतु क्या आवश्यक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, शारीरिक व मानसिक दंड। ध्यान रखना कभी भी शारीरिक व मानसिक दंड जो होते हैं पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था कहाँ की जाती है तो विशिष्ट बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए नहीं। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था सामान्य बालकों के लिए नहीं होती है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के आयाम हैं। ए पहुंच, बी स्वीकृति, सी प्रतिभागिता, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है भारत में सभी को शिक्षा का अभिप्राय है पूर्व अवस्था देख रेख एवं शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सी सभी वंचितों एवं बाधितों की शिक्षा, डी सभी। पूछ रहा है भारत में सभी को शिक्षा का अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है किस दस्तावेज में कहा गया है समान भागीदारी के रूप में आम समाज के साथ विकलांगों को समेकित करना, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना तथा साहस एवं विश्वास के साथ जीवन का सामना करने योग्य बनाने से है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, NPE 1986। अगला प्रश्न है लेखन संबंधी अक्षमता है, बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा डी, डिस्ग्राफिया। अगर लिखने में समस्या है तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ ऐसे याद रखिए ना, ग्राफ। डिसलेक्सिया पढ़ने में, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण हैं। अक्षमों की शिक्षा में बाधाएं हैं। ये पारिवारिक व समाज की नकारात्मक आवृत्ति, बिल्कुल। अक्षमों का उपनाम, संसाधनों की कमी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दिव्यांग बालकों के कौन कौन से विद्यालय हो सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना डी। विशिष्ट विद्यालय तो होते ही हैं, समावेशी विद्यालय भी उसमें भी जा सकते हैं। एकीकृत विद्यालय में आपको पता ही समावेशी जैसे होता है, दिव्यांग और सामान्य सभी पढ़ते हैं। सही जवाब हो जाएगा सभी। विशिष्ट विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं है, मतलब कौन सा एक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, व्यक्तिगत लाभ, ये नहीं है। अक्षम बालकों की शिक्षा, दिव्यांग श्रेणी के अनुसार अलग अलग कक्षा, मानवीय पूंजी का निर्माण, सभी है, ठीक है, लेकिन डी नहीं है। अगला प्रश्न है
समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सही जवाब हो जाएगा इसका डी सभी। शिक्षा जानकार एवं संवेदनशील है। कक्षा विविधताओं को स्वीकार एवं सम्मान किया जाता है। कम अक्षम व सामान्य बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है। सभी इसका सही जवाब है। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके पढ़ रहे हैं साथ में, और जहाँ भी आप एग्जाम देने जाते हैं प्लीज़ वहाँ पर इस चैनल के बारे में आप लोग जरूर बताएं, और जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं अपने जूनियर को इस चैनल के बारे में बताएं प्लीज़। प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में क्या शामिल नहीं है? नहीं शब्द आया तो महत्वपूर्ण हो जाता है। सही जवाब हो जाता है ए सभी प्रकार के बालकों का प्रवेश। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री क्या नहीं है? क्या नहीं है समावेशी व्यवस्था के अंतर्गत दिव्यांग छात्रों हेतु? सही जवाब हो जाएगा 62 का टी वीडियो टेप्स ये नहीं है। टेप रिकॉर्डर्स, पॉडकास्ट, बोलता कैलकुलेटर ये हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधितों हेतु शैक्षिक सुविधाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी सभी। श्रवण सहायक उपकरणों का उपयोग, श्रवण प्रशिक्षण, कक्षा का समुचित प्रबंधन सभी। अगला प्रश्न है, दृष्टि क्षमता को मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए स्नेल चार्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, PWD एक्ट 1995-96 के अंतर्गत दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी में कितने प्रतिशत क्षतिग्रस्तता होनी चाहिए? इसी बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा सी 40%। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्रश्न संख्या प्लस कहाँ पर आपको मिला है, बुक में किस पेज पर है, थोड़ा आसानी होती है देखने में। सही जवाब इसका निम्न में से कौन सा शब्द दिव्यांगता से संबंधित नहीं है, महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा सी गंभीरता। दिव्यांगता, अक्षमता, असमर्थता है, लेकिन जो गंभीरता होती है ये गंभीरता तो अच्छी बात है ना, कहते हैं बहुत गंभीर पढ़ने के लिए, तो ये दिव्यांगता से संबंधित नहीं है। दिव्यांगता है, क्षमता है, असमर्थता बोलते रहते हैं। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा डी सभी। दृष्टि दिव्यांग बच्चे, श्रवण दिव्यांग बच्चे, मानसिक मंद बच्चे सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य बेरोजगारी, वृद्धों, रोगी व्यक्तियों व असहाय व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यवसाय तथा जन सहायता का प्रावधान करेंगे? सही जवाब हो जाएगा बी अनुच्छेद 41। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, PWD एक्ट 1995-96 कल्याण के लिए है। सही जवाब हो जाएगा ए दिव्यांगजनों के। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की कौन सी एक विशेषता असत्य अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा सी विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं सामान्य होती हैं, ये गलत है। विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं विशिष्ट होती हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी समस्या नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए सामाजिक विघटन की समस्या ये नहीं है। अक्षमों को समझने की समस्या, व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्या, औपचारिक समस्या ये सारी हैं। बहु दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बहु दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा बी 2 या 2 से अधिक प्रकार की दिव्यांगता बहु दिव्यांगता कहलाती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से बालक नहीं आते? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी सामान्य बच्चे तो सामान्य होते हैं, ये विशिष्ट क्यों आएंगे? प्रतिभाशाली बालक, मंद, मानसिक मंद बच्चे, शारीरिक दोष वाले बच्चे आते हैं, लेकिन सामान्य बच्चे जो है विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता तथा अधिगम अक्षमता है? सही जवाब हो जाएगा सी दोनों पर आश्रित है। मानसिक मंदता तथा अधिगम अक्षमता जो है ये दोनों पर आश्रित है। अगला प्रश्न है, बुद्धि स्तर के आधार पर शिक्षा हेतु मंद बुद्धि बालकों को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। शिक्षा प्राप्त करने योग्य, प्रशिक्षित प्राप्त करने योग्य, अभिचरणीय अर्थात सभी। तो दोस्तों यह था BD 203 का फुल प्रैक्टिस सेट 10 था। BD 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हम लोग हल कर चुके हैं। 11 अभी समय नहीं, ज़्यादा समय हो रहा है, बट सुबह हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो
आप लोग बुक और PDF जो भी है इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए। मॉडल पेपर इतना हो सके पढ़ लीजिए। प्रीवियस के प्रश्नों को आपको देख जरूर जाइएगा, निश्चित रूप से वहाँ से प्रश्न आएंगे, किसी में कम किसी में ज़्यादा। 202 है, थोड़ा उसमें से रहता है, उसमें नहीं कम आते हैं, बट बाकी सारे पेपर में बहुत रिपीट करते हैं। जो अपना प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर, नेट, JRF, UP टेट, सी टेट जो प्रश्न आए हैं, प्लस जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का समावेशन है। तो आप लोग PDF को अच्छे से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको प्राप्त हो सके। और हमली रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए, और जो आपकी जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं जूनियर है उनको बताइए, क्योंकि हम लोग लेसन प्लान वगैरह भी इसमें बना हुआ है, अपलोड है, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अभी आपको प्रैक्टिकल होगा, आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, फाइल बनानी पड़ेगी, तो सारी चीज़ें हैं, आप लोग देखते रहिएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।